Welcome back to the Study channel. Today is 17th October 2020. इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का देखने वाले हैं जो हाल ही में पॉपुलर रहे या न्यूज़ में रहे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अगर आपको सच में ये पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। First question is, recently which country has been elected in UNHRC for second term from Asia Pacific region? हाल ही में किस देश को UNHRC में एशिया प्रशांत क्षेत्र से दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? So the answer is B, Pakistan. Pakistan is the right answer for this question because UNHRC means United Nation Human Rights Commission ने पाकिस्तान को अभी अपने सदस्य के तौर पे अगले कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है या फिर इलेक्ट किया है। तो UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। इसमें मेंबर्स कितने हैं? तो 47 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ओके, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है क्रिकेटर इमरान खान और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आरिफ अलवी। और अगर हम UNHRC की भी बात करें और डीपली तो इसमें जैसे कि मैंने बताया 47 मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। 3 साल तक का इनका कार्यकाल होता है और ये हर साल अलग अलग कंट्रीज़ को इलेक्ट करती हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, क्या इंडिया भी UNHRC का हिस्सा है, पार्ट है? तो हाँ, 2019 में ही इसे इलेक्ट किया गया था और अभी 3 साल के लिए हमारा कार्यकाल है। तो हम लोग अब जैसे कि 2019, 20 एंड 22 में फिर से इलेक्शन जब होंगे तो फिर देखा जाएगा कि इंडिया इलेक्ट होता है कि नहीं। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात कि USA ने इसे छोड़ दिया था 2018 में, क्योंकि उसका कहना था UNHRC मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, तो ये जो काम करती है ये टोटली बेकार सा काम करती है, क्योंकि इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो खुद ही ह्यूमन राइट्स का पालन नहीं करती हैं, वो खुद ही उनको अनदेखा करती है। जैसे कि हम बात करें रशिया की, रशिया भी इसमें मेंबर कंट्री है। तो उसने जैसे कि हम लोगों ने कल ही देखा था, न्यूज़ देखी थी और हमने अपने वीडियो में देखा था कि रशिया ने क्या कुछ किया है। वहाँ पे जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उनका अच्छे से उन्होंने नहीं रखा है उनको। तो इसी वजह से जो USA है उसने इसे छोड़ दिया था 2018 में ही। और अब पाकिस्तान को इलेक्ट किया है UNHRC ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट विच कंट्री इज़ टू ओवरटेक इंडिया इन GDP पर कैपिटा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा देश भारत से आगे निकला है? सो द आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द राइट आंसर। हमारी GDP जितनी भी है पर कैपिटा इनकम पर वो बहुत ही पीछे हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना जैसा पैंडेमिक जब हमारे देश में आया, हमारे देश के पूरे वर्ल्ड में आया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ही डाउन हो चुकी थी और इसी वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम और GDP दोनों ही बहुत ही बुरी हालत में पहुंच चुकी थी। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 1877 US डॉलर है। बट अगर हम अब बांग्लादेश की बात करें तो उसने हमें पीछे छोड़ दिया है और उसकी पर कैपिटा इनकम है 1888, हमसे 10 US डॉलर आगे है वो। और ये रिपोर्ट हमें दी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं है कि GDP क्या होता है, तो GDP का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी, राइट। जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस होती हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या होती है उसे कहते हैं GDP। और अगर हमें पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो हम पॉपुलेशन अपॉन GDP कर देंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। कितनी हमारी पॉपुलेशन है और हमारी GDP कितनी है उसको अगर हम निकालें तो हमारी पर कैपिटा की एक पर्टिकुलर इंसान की कितनी इनकम है वो निकल के आ जाएगी। तो अभी वो हमारी बहुत ही बेकार चल रही है और अब हमें बांग्लादेश ने पीछे छोड़ दिया है इसी के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसी के चलते।
अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का मैप है ये देखिए पूरा बांग्लादेश है। बांग्लादेश के जो वेस्ट में है वो वेस्ट बंगाल है, और बांग्लादेश के ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये मेघालय है, और ये सिक्किम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी ये असम है, और ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा ये एक ऐसा स्टेट है जो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इधर अगर हम बात करें तो ये है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम, त्रिपुरा और इधर मेघालय, ये सारे के सारे, और असम, 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश की बाउंड्री से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया की। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। बट बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो ढाका, और वहाँ की जो करेंसी है वो है टका, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वैसे हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, कंटिनेंट एशिया लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो हैं अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ कंप्लेंट अगेंस्ट अ सुप्रीम कोर्ट जज। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत की है। आजकल ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सारे जो भी मामले हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं या न्यूज़ में आ रहे हैं कि कोर्ट के जो भी जजेस हैं उनके खिलाफ कई लोग निकल कर बोल रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था प्रशांत भूषण, जिनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज थे उनके खिलाफ कुछ बोला था, उनके बारे में कुछ बोला था कि उनके ये काम अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लग चुके थे। बट अभी एक चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट है जिसके वो जज हैं, और उसके खिलाफ उनको बोला है कि वो एक करप्ट जज हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, वैसे तो हम लोग पहले इसका आंसर जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो काम कर चुके हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त भी जज हैं, वो हाई कोर्ट में हैं, जिनका नाम है रमन्ना। तो आंध्र प्रदेश के जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, सीएम जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो भी ये रमन्ना जी हैं वो ये पूरी तरह से हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 50 इन DPSP, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि सेपरेशन ऑफ पावर है। जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल काम होंगे वो सब सेपरेट, उनकी अलग अलग पावर होगी, कोई भी किसी के में भी दखल नहीं देगा। ठीक है, बट आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि हम जो भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट से उसे परमिशन मिले, बट हाई कोर्ट हमेशा उस पर स्टे लगा देता है। तो इससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 100 ऐसे केसेस हैं जो हमने हाई कोर्ट में भेजे, बट उन्होंने तुरंत उसे खारिज कर दिया। दरअसल ये कोर्ट जो थी, हाई कोर्ट थी, इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने करवाया था? जो पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे, जिनका नाम था नायडू जी, चंद्रशेखर नायडू, वो चीफ मिनिस्टर थे 2019 में, और हाई कोर्ट भी बना था 2019 में। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहना है आंध्र प्रदेश के सीएम का कि ये उनसे मिले हुए हैं, और इसी वजह से ये हमारी किसी भी तरह की मदद नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम हमारा नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरी स्टोरी है। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का ये कहना है। और अब हो सकता है, और इन्होंने फिर क्या किया, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर, जब 100 बार उन्होंने ऐसा किया, उनके हर काम पे स्टे लगाया जा रहा था हाई कोर्ट के द्वारा, तो उन्होंने सोचा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। और उन्होंने बोबड़े जी को, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, CJI हैं हमारे देश के, उनको लेटर लिखा और उसमें ये सब बताया, और इसीलिए उन्होंने भी इसको अनदेखा किया। तो ये है पूरा मामला। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने भी इसे अनदेखा किया था, और इसी के चलते इन्होंने अब पब्लिक में, मीडिया में ये पूरा लेटर जो उन्होंने बोबड़े जी को लिखा था वो पूरा पब्लिश कर दिया है, मतलब दिखा दिया सबको। इसी की वजह से ये बात सुर्खियों में आ गई। तो चलिए देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। कैपिटल है अमरावती, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन,
चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, लेजिस्लेटिव असेंबली 175, लेजिस्लेटिव काउंसिल 58, नेशनल पार्क हैं पापीकोंडा, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज to Indian Army Chief is to visit Nepal for first after boundary tension with India. Who is the current Army Chief? भारत के साथ सीमा तनाव के बाद पहली बार भारतीय सेना प्रमुख नेपाल का दौरा करेंगे। वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? सो द आंसर इज ए मनोज मुकुंद नरवणे। देखिए, नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं हमारे देश के, बट स्टिल सम इश्यूज आर देयर। देखिए क्या है कि जब इनका जो संविधान बना था सबसे अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या बात है कि सबसे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे नया संविधान बना है नेपाल का, 2015 में बना है ये, ठीक है। और इसी के चलते, और हमारा इशू भी इनके साथ इसी वजह से हुआ था। एक काला पानी नाम का विवाद है, इशू है जो कि हमारा नेपाल के साथ है। इसी की वजह से उन्होंने बहुत अपना नया मैप बना लिया, नेपाल वालों ने बनाया था नया मैप बनाया था जिसमें आधे से ज़्यादा जगह जो इंडिया की है वो अपने मैप में दिखा दी थी और अयोध्या तक को उन्होंने अपना बता दिया था। ये सब कुछ बहुत चला, बट फिर इसके ऊपर हमारे जो चीफ, क्या कहते हैं उन्हें, हाँ आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा कि जो भी इश्यूज़ हमारे और नेपाल के बीच हैं और वो जो ये सब कर रहे हैं वो अपने दम पे नहीं, किसी के कहने के बात कर रहे हैं, मतलब कि उनके ऊपर किसी और का दबाव है या वो किसी और की बातों में आकर ये सब काम कर रहे हैं। तो सीधा सीधा यही कहना चाहते थे मनोज मुकुंद नरवणे जी। उन्होंने ये बयान दिया था, ठीक है, उन्होंने बस जेन्युइनली ऐसा बयान दिया था। फिर उन्होंने ये सब सिर्फ चाइना के लिए कहा था कि चाइना के बहकावे में आकर नेपाल ऐसी हरकतें कर रहा है कि अपना मैप चेंज कर देना और हमारे कुछ हिस्सों को अपना बताने लगना। बट अभी ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, हम फिर से पढ़ लेते हैं। भारत के साथ सीमा तनाव के बाद पहली बार भारतीय सेना प्रमुख नेपाल का दौरा करेंगे। वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? देखिए, इतना ये सब बयान हुआ तो नेपाल को भी बुरा लगा, बट अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। तो अब हमारे जो मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं वो जाएंगे नेपाल का दौरा करने और उन्हें एक ऑनर भी मिलने वाला है नेपाल के तरफ से। सब कुछ सही हो चुका है और अब उन्हीं को, मनोज मुकुंद नरवणे जी को ही ये ऑनर नेपाल देगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Recently, a later controversy between the governor and chief minister of Maharashtra was in news. Who is the current governor of Maharashtra? So the answer is A. भगत सिंह कोश्यारी। रिसेंटली में एक कंट्रोवर्सी बिटवीन गवर्नर, जैसे कि गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, और जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के, इन दोनों के बीच में एक तनाव हो गया था जिसकी वजह से ये लोग न्यूज़ में थे। क्या था तनाव, जो कंट्रोवर्सी थी, उसे जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गवर्नर कौन होता है। देखिए, गवर्नर एक ऐसा इंसान, इंडिविजुअल होता है जो किसी भी पार्टी से नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी पार्टी में था या रह चुके हैं तो जब वो गवर्नर बन गए हैं तब वो उस पार्टी के मेंबर नहीं कहलाएंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ऐसा ही होगा, कि वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करना चाहिए और वो उस स्टेट में ही अपॉइंट होगा जहाँ से वो बिलोंग ना करता हो। अगर मान लीजिए, अगर मैं जैसे कि अगर कोई इंसान है जो कि गुजरात का है और वो गवर्नर बना, तो वो गवर्नर गुजरात का नहीं बन सकता, वो किसी और स्टेट में गवर्नर बनेगा। ये भी प्रोविज़न है। अब हम और बात करें तो अपॉइंटमेंट कौन करता है गवर्नर्स की? तो प्रेसिडेंट करते हैं, राइट। और तो अभी क्या बात हुई, और हाँ, ये किसी भी पॉलिटिकल टॉक्स में नहीं इन्वॉल्व हो सकते कि राजनीतिक चर्चा या राजनीतिक मामलों में ये अपनी भागीदारी दें या उसमें कुछ बोलें, ठीक है। बट अभी ये जो मामला है पूरा, ये उसी को लेकर है। इन्होंने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने वादा किया था कि कोरोना के बाद ये टेम्पल्स, मतलब कि मंदिरों को खोल देंगे,
सारे और वहाँ पे लोग का आना शुरू हो जाएगा। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये गवर्नर का कहना है, ये एक पॉलिटिकल इशू है कि एक महाराष्ट्र सरकार के चीफ मिनिस्टर पे अगर अपोजिशन वाले बोलते कि आपने ये नहीं किया या वो नहीं किया, दैट्स ओके। बट इन्होंने एज अ गवर्नर इन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज़ में बोला, तो ये इनके कार्य करने का सही तरीका नहीं था, इसीलिए ये लोग सुर्खियों में थे। तो यही था। तो अब सब कुछ ठीक है। अगर महाराष्ट्र की बात है तो अब सब कुछ तो क्लियर है कि चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल तो मुंबई है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली रशिया हैज़ अप्रूव्ड विच सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन आफ्टर स्पुतनिक 5। हाल ही में रूस ने स्पुतनिक 5 के बाद किस दूसरी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? सो द आंसर इज़ बी, एपिकवैक कोरोना। रशिया ने पहली जो वैक्सीन बनाई थी कोविड-19 के लिए स्पुतनिक। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, बट अगर नहीं पता था तो वो यही है। और उन्होंने सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट अपनी बेटी पे भी किया क्योंकि वो कोरोना से जूझ रही थी। हाँ, अब अगर हम बात करें उन्होंने दूसरी एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है एपिकवैक कोरोना, राइट। रशिया की बात है तो रशिया की कैपिटल क्या है? सो मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया। करेंसी की बात करें तो रूबल, रशियन रूबल वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन वॉज इन न्यूज़ ड्यू टू रॉन्ग सर्च रिजल्ट्स। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन गलत खोज परिणामों के कारण खबरों में था? सो द आंसर इज गूगल क्रोम का एक ऐसा सर्च इंजन है जो अभी न्यूज़ में था, जिसकी वजह से उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, गलत न्यूज़ सर्च की या फिर गलत इन्फॉर्मेशन सर्च की। जैसे कि अगर हम बात करें, किसी ने अगर सर्च किया कि अनुष्का शर्मा किसकी वाइफ हैं, तो निकल के आता है कोई और, मतलब किसी और इंसान का नाम निकल के आता है। और ऐसे ही बहुत सी ऐसी गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गूगल के द्वारा शेयर की गई। तो हम लोग टोटली बेस्ड नहीं हो सकते गूगल के ऊपर, क्योंकि वो भी गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इससे ये पता चलता है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए, राइट। और हेड कौन है, सीईओ कौन है वहाँ के? वो तो सभी जानते होंगे, सुंदर पिचाई, जिन्हें अभी टाइम्स मैगजीन में भी सबसे इन्फ्लुएंसर इंसान के तौर पे माना गया था, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 15 अक्टूबर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ whom was celebrated as वर्ल्ड स्टूडेंट डे। 15 अक्टूबर को किसकी जयंती विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है? सो नन अदर देन APJ अब्दुल कलाम जी। इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 15 अक्टूबर को, जिसको हम लोग वर्ल्ड स्टूडेंट डे के नाम से भी जानते हैं। उस दिन मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। So this was the question. Let's see the next. What is the India's rank in recent released Artan Capital Passport Index 2020? हाल ही में जारी Artan Capital Passport Index 2020 में भारत की रैंक क्या है? So the answer is 58. A is the right answer. So this was the last question of our video. Thank you for watching. Please do subscribe my channel and stay connected with me. Thank you for watching.